नमस्कार दोस्तों, सच्ची जानकारी न्यू ऑल टिप्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज का टॉपिक है पोल्ट्री में CRD का प्रकोप। दोस्तों, CRD एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई भी ऐसा फर्म पूरे देश में नहीं है जिसमें इसका प्रकोप ना पड़ा हो और नुकसान ना उठाना पड़ा हो। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप पूरे लॉट को निकालने के लिए 35 से 42 दिन का समय देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए 10 से 15 मिनट का वीडियो पूरी नहीं देख सकते? इसीलिए निवेदन है दोस्तों कि इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि कोई भी मुद्दा छूट न जाए। अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को 3 बार 4 बार ज़रूर देखें ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ सकें। तो अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। CRD क्या है? CRD का मतलब है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ इसका मतलब है ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक रहती है, और ये बीमारी सांस की बीमारी है। और ये बीमारी जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण तो बहुत सारे हैं, मगर इनमें जो सबसे प्रमुख है वो है मुर्गियों के सांस लेने में घरघराहट की आवाज़। जब वो सांस लेंगे तो घर 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 या खरखराहट टाइप का ये आवाज़ आता है। इसे चेक करने का सबसे आसान और सरल तरीका है, रात में आप अपने पूरे पोल्ट्री फार्म की लाइट बंद कर दें। 10 मिनट के बाद सारे बर्ड जब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तब आप इस आवाज़ को आसानी से सुन और समझ सकते हैं। ये घरघराहट की जो सांस लेने में आवाज़ है, ये CRD की शुरुआती लक्षण है। ये बीमारी घातक रूप तब ले लेती है जब आँख से नाक से लार गिरने लगता है। अगर बर्ड के आँखों में सूजन है तो भी यह लक्षण CRD का ही हो सकता है। आप इस बीमारी को नज़रअंदाज ना करें और पोल्ट्री के जो डॉक्टर हैं उन्हें अपने बर्ड को ले जाकर ज़रूर दिखाएं और तत्काल इसका उपचार शुरू करवाएं। अगर ये बीमारी इसके पहले आपके फार्म में लग चुका है तो इसकी जानकारी आप डॉक्टर को ज़रूर दें। वो इसलिए कि इसके पहले वाले लॉट में अगर यही बीमारी रहा होगा और आप जिस एंटीबायोटिक का प्रयोग करके इस बीमारी से निजात पाए हैं वही दवा दोबारा चलाने पर असर ही नहीं करेगा, क्योंकि इस एंटीबायोटिक का आपके पोल्ट्री फार्म में जो बैक्टीरिया है इसका आदी हो चुका है। इसलिए इस बैक्टीरिया पर दूसरा एंटीबायोटिक असर करेगा, पहले वाला एंटीबायोटिक इस पर असर नहीं करेगा। इसलिए आप डॉक्टर को अपने पोल्ट्री की पूरी जानकारी विस्तार से ज़रूर बताएं। CRD मुर्गियों के शरीर को खोखला कर देता है। आपकी बर्ड देखने में 1.5 से 2 किलो का लगेगा, मगर जब हाथ से आप उसको उठाएंगे तो बिल्कुल हड्डी जैसा महसूस होगा, बिल्कुल हल्का। आप इसे इस तरह से भी पहचान सकते हैं, जब आप अपने पोल्ट्री फार्म के अंदर एंट्री करेंगे तो बर्ड जो है वो भागना शुरू कर देते हैं इधर उधर। अगर कोई बर्ड बैठा नज़र आए, आप उसे पैर से हिलाते हैं तो कुछ हरकत करता है। ऐसे बर्ड को छांट कर अलग कर लें और ध्यान से मुआयना करें कि कहीं किसी बीमारी के कारण ग्रस्त तो नहीं है।
या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी बर्ड को चोट लग जाता है तो चलने में असमर्थ होता है। मगर अगर ज़्यादा संख्या में ये है तो निश्चित रूप से ये किसी बीमारी से ग्रस्त है। तो आप उसके निरीक्षण करने के बाद उस बर्ड को अलग कर लें और किसी अच्छे डॉक्टर के पास उस बर्ड को ले जाकर दिखाएं, उनके सलाह के अनुसार उपचार करवाएं। CRD संक्रमण रोग है, एक दूसरे से फैलता है, इसलिए CRD प्रभावित बर्ड को अलग रखें ताकि सभी बर्ड में ये ना फैल सके, क्योंकि ये बर्ड जो संक्रमित है पहले से, वो साथ में रहने से और भी जो उसके साथ बर्ड रहेंगे उन लोगों में ये संक्रमण फैल जाएगा और जो आपके बर्ड स्वस्थ हैं वो भी इससे ग्रस्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसका अगर सच पूछें तो उपचार जो है वो तो है ही, साथ में सावधानी के रूप में इसमें साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये संक्रमण रोग है। संक्रमण रोग में साफ़ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने पोल्ट्री फार्म को खाली कर देते हैं, उसमें से चूजे जो हैं, जो बर्ड हैं, वो चले जाते हैं। आप उसके अंदर की खाद को उसी दिन बाहर निकलवा दें और पूरी पोल्ट्री की सफाई करवा दें, क्योंकि जब तक खाद रहेगा पोल्ट्री में बैक्टीरिया ज़िंदा रहेगा। बैक्टीरिया का लाइफ एक सीमित समय तक होता है। जब आप अपने खाद को पोल्ट्री से निकलवा देंगे, खाली करवा देंगे, तो वो अगर बैक्टीरिया हल्का फुल्का रहेगा भी तो वो 10-12 दिन के अंदर लगभग ख़त्म हो जाएगा। पोल्ट्री में बिल्कुल अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट्स का स्प्रे करें। कोई भी कोना या फर्म, आपकी जाली, दीवारें, नीचे का जो फर्श है वो, या फिर उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है, फीडर, ड्रिंकर, जो भी है, पानी की टंकी, सभी को बिल्कुल सही तरीके से बैक्टीरिया मुक्त कर दें। खास करके पानी की टंकी की सफाई तो ज़रूर करवाएं। डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव है आप अपने पोल्ट्री फार्म में किसी अच्छी कंपनी का करें। इनमें से एक है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, फार्मोलिन, मगर मैं तो कहूँगा कि आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही डिसइंफेक्टेंट्स का चुनाव करें। दूसरा, आप अपने पोल्ट्री में वर्ड डालने की जो प्रक्रिया है और निकालने की जो प्रक्रिया है, जैसे आप आज वर्ड निकालते हैं तो अगला जो वर्ड आप डालें उसमें कम से कम 15 दिन का डिफरेंस ज़रूर रखें। एक और उपाय, चूजा डालने से पहले आप अपने पोल्ट्री फार्म में जो नीचे ज़मीन की पुताई करते हैं उसमें कुछ सामान जो बहुत ही ज़रूरी है पुताई में ये मिलाएं ज़रूर। जैसे कि मैं नाम आपको बता रहा हूँ, फिनाइल है, मिट्टी का तेल है, चूने का पाउडर है, नमक है, मिट्टी है, गोबर है। ये सब आवश्यकता अनुसार उसमें डाल करके घोल तैयार करें और पुताई करें। जब फर्श हल्का गीला रह जाए, आप पुताई करते हैं तो फिर हल्का अगर फर्श गीला रहता है जिस समय, उस समय उसके ऊपर चूने का पाउडर का छिड़काव कर दें। उससे जो आपका चूना है वो बिल्कुल ही फर्श पे चिपक जाएगा। डॉक्टर आपको जो भी एंटीबायोटिक चलाने की सलाह देते हैं उसे आप उनके निर्देश पर चलाएं। साथ ही आप अपनी तरफ से 300 ग्राम तुलसी की पत्ती, अगर बाज़ार से अगर आप ख़रीद के लाते हैं तो सूखी पत्ती मिलेगी, अगर आसपास में आपके तुलसी के पौधे हैं तो आप उनसे हरी पत्ती तोड़ सकते हैं। उस पत्ती को अच्छी तरह से कूट लें। कूटने के बाद 3 लीटर पानी में उसे उबालें, चाय पत्ती की जैसे उबाला जाता है उस तरीके से। जब उसका पानी 2 लीटर बच जाए उबालने के बाद, तो उसे छान कर जो आपका ड्रिंकर है उस ड्रिंकर में जो आपका 2 लीटर पानी बचा हुआ है ये तुलसी के पत्ते काढ़े का, उसे आप ड्रिंकर में समान रूप से एक बराबर लगभग थोड़ा सब में डालें ताकि सभी ड्रिंकर में थोड़ा हो जाए। और चूजे को अंदर पोल्ट्री फार्म में जाकर एक बार
चलाएं। जैसे कि आप जैसे जैसे ड्रिंकर को आप ड्रिंकर में डाल देंगे आप तुलसी के काढ़े को, और जब आप पोल्ट्री फार्म में एक बार घूमेंगे तो जो चिक्स जो भी आपके बैठे हुए हैं वो सभी इधर उधर भागना शुरू करेंगे। तो जब भागेंगे तो सारे जितने बैठे हुए हैं सब खड़े हो जाएंगे, तो जो ड्रिंकर है उसमें वो पानी पीना शुरू कर देंगे। तो उस तरीके से आप उन लोगों को चलाकर सभी को वो जो घोल है, जो काढ़ा तैयार किया हुआ है, उससे आप पिला दें। तो इससे होगा क्या कि एक तो डॉक्टर का दिया हुआ एंटीबायोटिक, साथ में आपके तुलसी के पत्ते का काढ़ा, जो कि तुलसी का पत्ता सांस के रोग में काफ़ी लाभदायक है। ये तुलसी का जो पत्ता है ये इंसानों पे, पशु पंछियों पे, सभी पे एक बराबर असर करता है, और आपके फॉर्म में जो CRD है वो बहुत ही जल्द कंट्रोल हो जाएगा। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, आप अपने पोल्ट्री फार्म में अगर आपको महसूस होता है कि कोई बर्ड बीमार है तो उसे आप तुरंत ही अलग कर लें, क्योंकि वो किस बीमारी से ग्रस्त है ये तो शुरुआती दौर में पता चलता नहीं है। उसका नतीजा ये होगा कि जो स्वस्थ आपके पोल्ट्री में हैं बर्ड, वो भी उससे ग्रसित हो जाएंगे। दोस्तों, अगर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आपके पोल्ट्री फार्म से CRD का प्रकोप ख़त्म नहीं हो रहा है तो फिर एक लास्ट उपाय जो है वो आप ये करें कि आप अपने पोल्ट्री फार्म से जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है ये नीचे, इसे यहाँ से लगभग 6 इंच से 8 इंच की मिट्टी कटवा करके पूरे पोल्ट्री फार्म का हटवा दें। हटवा कर वहाँ नया मिट्टी डलवाएं और उसे प्लेन करवा कर उसके बाद उसकी पुताई करके चूने का छिड़काव करके तब उसमें आप चूज़ा डालें। जैसे कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ मिट्टी डाला जा रहा है। उसका वजह ये है कि यहाँ का जो मिट्टी है ये साफ़ करते करते धूल के रूप में धीरे धीरे कहीं कहीं गड्ढा हो गया है, जिसके कारण ये मिट्टी का एक लेयर उसके ऊपर से डाला जा रहा है पोल्ट्री फार्म में, ताकि इसका प्लिंथ जो है बराबर में हो सके। ये आप देखें नीचे ये पूरा ज़मीन का जो मिट्टी है ये कहीं कहीं उखड़ा हुआ है, ये देखें। ये जो मैं आपको बताया हूँ 6 इंच मिट्टी हटाने के लिए, ये सबसे लास्ट उपाय है। जब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी CRD जो है आपके पोल्ट्री फार्म से नहीं हट रहा है, बार बार उसका प्रकोप आ जा रहा है, तब ये उपाय है। उस समय आप ये उपाय करें तो बहुत ही इससे आपको राहत मिलेगा, और इतना तो गारंटेड है कि कम से कम 6-7 महीने के लिए तो फिर आप फ्री होंगे ही होंगे। इसीलिए कि बैक्टीरिया, दरअसल होता क्या है कि कभी कभी ज़मीन में काफ़ी, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये छोटा छोटा सा छेद नुमा यहाँ पे बना हुआ है ज़मीन के अंदर। ये जो छेदनुमा है यही जो है यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। छेदनुमा बनाकर नीचे जो ज़मीन में चला जाता है जो बैक्टीरिया है, और वो उसमें अपना घर बनाए हुए रखता है, और बाद में जब दोबारा जब हम लोग भूसी बिछा कर पुताई उताई करके जब इसमें चिक्स को डाल देते हैं तो फिर वो दोबारा अपना प्रकोप दिखा देता है। तो इसके लिए ये लास्ट उपाय है कि आप इसको पूरा मिट्टी 8 इंच करीब में पूरा पोल्ट्री फार्म से हटवा दें। हटवा कर उसके बाद उसमें नया मिट्टी डलवाएँ। नया मिट्टी डलवा कर उसे अच्छी तरीके से जो सामग्री मैं आपको बताया हूँ उसमें मिक्स करके उसमें पुताई करवाएं। पुताई करवाने के बाद फिर जब हल्का गीला ही रहे उसी के ऊपर थोड़ा सा आप चूने का छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद आप अपने चिक्स को डालें। बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा और CRD का जो प्रकोप है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको जो चिक्स हैं बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि मौसम के प्रभाव के वजह से भी उन लोगों जो चिक्स आपके हैं उनमें हल्का फुल्का घरघराहट का आवाज़ आ जाता है, क्योंकि कभी ठंडा कभी गर्म मौसम बदलाव की वजह से ऐसा होता है। तो उस समय आप ये करें कि उसमें जो हर्बल का इस्तेमाल करें, जैसे कि लहसुन 200 ग्राम और 200 ग्राम अदरक को कुटवा कर उसका रस निकाल लें और रस निकाल कर
जो आप ड्रिंकर लगाते हैं पानी के लिए, उस ड्रिंकर में हल्का पानी मिलाकर उसमें 1 लीटर जो रस निकलता है उसमें 1 लीटर पानी मिला लें और थोड़ा थोड़ा सा बराबर हिस्से में बांटकर जितना ड्रिंकर है उसमें डाल दें। वो जो आपको चीक्स हैं वो पी लेंगे तो उससे आपको राहत मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट के द्वारा आप हमें ज़रूर जानकारी दें। साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।